लोकसभा में फाइनेंस बिल 2026 पास, सरकार ने जोड़े 32 अहम संशोधन। बड़ी खबर सामने आई लोकसभा, जहां लोकसभा में फाइनेंस बिल 2026 पास, सरकार ने जोड़े 32 अहम संशोधन। भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम पर जोर, टैक्स ढांचे को सरल बनाने का पहल, छोटे कारोबारियों को राहत देने पर फोकस, एमएसएमई के लिए पहले सुविधा बाद में सख्ती नीति, तकनीकी चूक पर जुर्माना अब फिक्स्ड फीस, राज्यों को वित्तीय सहयोग पर सरकार का जोर। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला आज लोकसभा में लिया गया है। ये बड़ी खबर लोकसभा के सामने आई, जहां लोकसभा में फाइनेंस बिल 2026 पास, सरकार ने जोड़े 32 अहम संशोधन। भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम पर जोर, टैक्स ढांचे को सरल बनाने की पहल, छोटे कारोबारियों को राहत देने पर फोकस, एमएसएमई के लिए पहले सुविधा बाद में सख्ती, तकनीकी चूक पर जुर्माना अब फिक्स्ड फीस, राज्यों को वित्तीय सहयोग पर सरकार का जोर। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला आज लोकसभा में लिया गया, जहां फाइनेंस बिल 2026 को पास कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान साफ किया कि सरकार का मकसद एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है जो भरोसे पर आधारित हो, न कि अत्यधिक जांच और जटिल प्रक्रियाओं पर। इस बिल में कुल 32 अहम संशोधन जोड़े गए, जिनका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और कारोबार को बढ़ावा देना है। खासतौर पर छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने पहले सुविधा बाद में सख्ती की नीति अपनाते हुए तकनीकी चूक पर लगने वाले जुर्माने को भी आसान बनाया। इसके अलावा राज्यों को वित्तीय सहयोग और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। Surf a global financial crisis which had limited impact on Indian economy, we managed even during COVID. So हुडा जी, आपके कंसर्न थोड़ा आपके समय का इकोनॉमी के समझ करके फ्रजाइल 5 सिचुएशन को ले आकर के छोड़ कर गए, डबल बैलेंस शीट, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम छोड़ कर गए और बैंकों के हालात इतना गंभीर हालत में छोड़ कर गए। आज खड़े होकर बात कर रहे हो आप, जब हमारे बैंक का हालात ठीक है, जब आपका उस समय का इकोनॉमी सर 22 months continuously 20, अब सुनिए भैया, 22 months continuously without disruption, double digit inflation, that's their record। बात कर रहे हैं आज इधर। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ सर, क्योंकि उनको लगता है उनके समय पर इकोनॉमी बहुत अच्छा किया और उनके रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़िया था। उनका रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली जो भी था डेट के वजह से, उनको ये बात मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट फॉर 2008-9 would have been 7.9%, मगर वो बुक को व्हाइट वॉश करके उनके पूरे ऋण को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बुक्स के ऊपर डाल करके 6.1% दिखाया, गलत दिखाए। एक्चुअली इट वाज 7.9 फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि पूरे उनके पैसा जो उठाए मार्केट से उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बुक्स में डाल दिया और उनके फिस्कल डेफिसिट को ठीक तक रखने के लिए। ये गलत काम हम नहीं करते और आज तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस ऑयल मार्केटिंग बॉन्ड्स को ब्याज के सहित हम फुलफिल कर रहे हैं। दे एंजॉय पुटिंग द बर्डन इंटरजेनरेशनली एंड वी आर बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द लोन। सर, मैं बात करना चाहती हूं उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग डेट सुनिए 1.34 लाख करोड़ हम इनहेरिट किए उनके ऑयल मार्केटिंग बॉन्ड्स के साथ। 2014 से लेकर 2024 तक हमारे गवर्नमेंट 1.43 लाख करोड़ रिटर्न किया, including 44,650 crores in principal was paid and total principal and interest was paid by us। इसीलिए हमारे रिकॉर्ड में उतना पैसा कम पड़ रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स के लिए कम पड़ रही है। पैसा कहाँ गया? इनके लोन को रीपे करने के लिए गए और इनके फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमारे ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। उनके समय के फिस्कल डेफिसिट इतना खराब रखने के बाद। सो सर, मैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए
I'm very grateful that you have given me this time, sir, to reply and also to respond on the finance bill of this year. I would request the House to kindly pass it. प्रश्न ये है कि विधेयक जो सदस्य इसके प्रश्न पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक का विचार करने हेतु प्रस्ताव के स्वीकृत किया गया है।